दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक गांव के इमाम साहब का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिनकी शादी एक बुरी और बेकार औरत के साथ में हो गई। यानी कि जिन्होंने एक तवाइफ औरत के साथ में निकाह कर लिया, लेकिन फिर उस इमाम साहब के साथ में गांव वालों ने जो कुछ किया जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे जिनका नाम कुद्दूस मियाँ था। जिस गांव में आपने आंखें खोली थी उसी गांव में आपके वालिद साहब भी एक मस्जिद में इमाम थे। जब आप बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। अब माँ की ममता आपसे दूर हो गई, मगर बाप की मोहब्बत और शफाकत ने आपको डोलने नहीं दिया। आपके वालिद का नाम हाजी गुलामुद्दीन था, जिन्होंने बड़ी ही तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात अच्छी तरह से समझाई। यह एक बाप की तरबियत का ही असर था कि मौलवी कुद्दूस मियाँ बचपन से ही एक सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। लेकिन बाप की जिंदगी ने भी आपके साथ में ज्यादा वफा ना की। जब आप अपने 20वें साल में पहुंचे तो एक दिन हाजी गुलामुद्दीन फजर की नमाज अदा करते हुए अल्लाह के प्यारे हो गई। अब आपके आगे पीछे कोई खास रिश्तेदार में नहीं था, बाप का साया भी छिन गया था, लेकिन आप अल्लाह की रजा पर राजी रहे और फिर इसी तरह से मौलवी कुद्दूस मियाँ की जिंदगी गुजरती रही। लेकिन कभी भी कोई शिकवा अपने लबों पर ना आने दिया और दूसरी तरफ गांव के लोगों ने भी आपको बेआसरा ना होने दिया, क्योंकि आप एक नेक शख्सियत थे, आपके अच्छे अखलाक थे। बस इसी वजह से गांव के जमींदार ने भी आपका खूब साथ दिया और फिर एक दिन आपको उसी मस्जिद का इमाम बना दिया गया जिसमें आपके वालिद साहब इमामत किया करते थे। अब मौलवी कुद्दूस मियाँ बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते और इस तरह से फिर बहुत ही कम वक्त में आपकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी कुद्दूस मियाँ की बहुत इज्जत और कदर करने लगे। और यही नहीं बल्कि दीन के मसाइल पूछने के लिए लोग भी दूर दूर से आपके पास में आने लगे। हम आपको यह भी बता दें कि मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुजरे में रहते थे और आप एक गैर शादीशुदा थी। एक दिन मौलवी साहब जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आई तो देखा कि आज बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में जमा है। यह देखकर मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज तो काफी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए हैं। खैर, नमाज पढ़ने के बाद गांव का जमींदार मौलवी कुद्दूस मियाँ के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब, आज हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी उसमें शरीक हो। तो यह सुनकर मौलवी साहब कहने लगे कि भला इतने बड़े मुकदमे में मेरा क्या काम है। दोस्तों, दरअसल यह एक ऐसी औरत का मुकदमा था जिस पर इल्जाम लगाया गया था कि यह औरत गांव में बदकारी फैला रही है। इसलिए गांव का जमींदार कहने लगा, मौलवी साहब, आज हमें उस औरत का फैसला करना है, लिहाजा अगर आप आ जाएंगे तो हमें फैसला करने में आसानी हो जाएगी। जमींदार की बात सुनकर इमाम साहब ने अपना सर हिला दिया और कहा कि ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझे, अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद शाम के वक्त गांव के चौक में मुकदमे के लिए काफी सारे लोग जमा हो गए। फिर जमींदार के आने के बाद में मुकदमा भी शुरू हो गया। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले बालों में छुपाए हुए खड़ी थी। साथ ही उसके दो बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 6 साल और दूसरा तकरीबन 4 साल का लग रहा था। दोनों की शक्ल से ही गुर्बत जाहिर हो रही थी। फिर जमींदार ने कड़क आवाज में औरत से मुखातिब होकर कहा, ए औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुम गांव में बदकारी फैला रही हो और तुम पिछले कई दिनों से यह काम कर रही हो। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसू की लड़ियां शुरू हो गई। इतने में ही औरत के करीब बैठा हुआ एक आदमी कहने लगा, बस कर ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तेरे घर में काफी बार गांव के लोगों ने अजनबी मर्दों को आते हुए देखा है। बस अब तुम अपनी फिक्र मनाओ कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। इसके बाद गांव के जमींदार ने उस औरत से कहा कि देखो, तुम पर यह जो इल्जाम लगा है यह किसी एक शख्स ने नहीं लगाया है, बल्कि गांव के दर्जनों लोगों ने लगाया है और तुम्हें पता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। फिर भी अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो खुलकर कहो। यह सुनकर फिर उस औरत ने अपना सर झुकाते हुए जवाब दिया कि लोग ठीक कहते हैं कि मैं एक तवाइफ हूँ। हाँ, मैं एक बदकार औरत हूँ, इसलिए आप मुझे मार डालें और साथ ही मेरे बच्चों को भी मार दें। इतना कहकर फिर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर जारों कतार रोने लगी। बच्चे भी माँ को देखकर तड़प तड़प कर रोने लगे। यह सुनकर फिर जमींदार ने कहा कि देखो, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है और न ही हमारे पास में यह इख्तियार है और न ही हम किसी कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम का इकरार कर रही हो। तुम खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो, एक तवाइफ हो, इसलिए तुम्हारा फैसला तो होगा और तुम्हें सजा भी मिलेगी और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यह भुगतना भी पड़ेगा।
इसके बाद जमींदार ने पूरे हुजूम पर एक नजर डाली और फिर एक आदमी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या यहाँ पर गांव के मौलवी साहब आ चुके हैं। तो इस पर उस आदमी ने बताया कि जी हाँ, मौलवी साहब आ चुके हैं। फिर जमींदार ने मौलवी साहब को अपने पास बुलाया और कहा कि मौलवी साहब, आपने यकीनी तौर पर सारा मामला तो सुन लिया होगा, अब आपकी इस बारे में क्या राय है। तो यह सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि जी हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, जो इल्जाम इस औरत पर लगाया गया है वो भी, और जो जवाब इस औरत ने दिया है वो भी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर जमींदार ने पूछा, तो मौलवी साहब अब आपकी क्या राय है। तो इस पर मौलवी साहब ने कहा, अब इस औरत के साथ में वही सलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना आपको पता है कि कल कयामत के दिन इंसाफ न करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। इसके साथ ही मौलवी साहब ने जमींदार से यह भी कहा कि क्या सजा देने से पहले आपने इस औरत से पूछा है कि उसने यह धंधा क्यों इख्तियार किया है, यानी कि उसने इस काम को क्यों पकड़ा है। तो इस पर जमींदार ने सख्त लहजे में कहा कि हमें इससे कोई गरज नहीं इमाम साहब कि इसने यह धंधा क्यों पकड़ा, हमें तो सिर्फ इसका जुर्म देकर फैसला करना है। तो यह सुनकर मौलवी साहब ने कहा, फिर माफ फरमाइए चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रही हैं, आपका अदल नहीं है, यानी कि आप सही फैसला नहीं कर रही हैं। मौलवी साहब के इस बेबाक जवाब से पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। अब जमींदार के चेहरे पर भी गुस्से के आसार नजर आने लगे। इसके बाद इमाम साहब ने औरत से मुखातिब होकर कहा, बताओ बीबी, तुमने यह पैसा इख्तियार क्यों किया, यानी कि तुम एक तवाइफ ज़ादी क्यों बनी। तो इस पर उस औरत ने दर्द भरे लहजे में कहा, जब मेरे शोहर की वफात हो गई तो उसके कुछ ही दिनों के बाद सारे रिश्तेदारों ने हमारा हाल चाल पूछना बंद कर दिया। इस वजह से फिर मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे, मेरे घर में फाकों की नौबत आ गई। लोगों के घरों में काम करके भी मुझे कुछ हाथ ना लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दांव पर लगी। लोगों की भूखी नजरें, मोहल्ले और रिश्तेदारों के तंज के तीरों ने मुआसरे के सभी इज्जतदारों ने जलील पर जलील किया। तो फिर आखिर में मैं जलील होने के लिए तैयार हो गई। मैंने यह सब कुछ अपने बच्चों की भूख की खातिर किया, और मुझ पर इल्जाम लगाने वाली ये वही इज्जतदार लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करती हैं। उस औरत का इतना कहना था कि पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान और परेशान रह गया। काफी सारे लोगों के सर झुक गए। यह सुनकर फिर इमाम साहब कहने लगे, सुन लिया ना, एक औरत का इकरार जुर्म। अगर यह एक मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गांव वाले भी मुजरिम हैं, जिन्होंने इस औरत को यह पैसा इख्तियार करने पर मजबूर किया। मुफलिस और गुर्बत से तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। तंगदस्ती गुर्बत से तो अल्लाह माफ फरमाए, क्योंकि यह इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इसके बाद इमाम साहब ने कहा, चौधरी साहब, हमारा यह पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रही और इसने आखिरकार अपने बच्चों की भूख के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अब अगर आपको इस औरत को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। मौलवी साहब की बात सुनकर जमींदार ने कहा कि आप सच कहते हो इमाम साहब, मैं वाकई में इंसाफ नहीं कर पाया। आज मैं मान गया हूँ कि वाकई में इस इंसाफ की कुर्सी के लायक में नहीं हूँ। अगर जाती तौर पर आज एक हक बात जरूर कहना चाहता हूँ। फिर गांव का जमींदार उस औरत के पास गया और उस औरत के सर पर अपना हाथ रखा और कहने लगा कि आज से तुम मेरी बेटी हो, आज के बाद तुम्हें कोई रुसवा नहीं करेगा। यह सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं अब किसी की बेटी बनने के लायक नहीं हूँ। मैं दागदार हो चुकी हूँ। क्यों आप अपनी इज्जत को रुसवा करना चाहती हो? अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब की कर चुकी होती। तो यह सुनकर मौलवी साहब ने कहा, मायूस ना हो, अल्लाह पाक जब अपने किसी बंदे पर करम और फजल वाला मामला फरमाती है तो बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह माफ फरमा देता है। अल्लाह पाक की रहमत अनमोल है, इसलिए आप भी अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें भी जरूर माफ फरमा देगा। और आज मैं आपके वालिद साहब यानी कि गांव के जिम्मेदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूं। अगर आप रजामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हूं। इमाम साहब के कहने की देर थी कि मजमे में सबने सदाई बुलंद कर दी। सब लोग कहने लगे कि अगर सब इंसान इस जमीन पर ऐसे हो जाएं तो फिर शायद कोई भी औरत तवाइफ ना बने, हर कोई इज्जत से अपने घर में रहे। इसके बाद जमींदार ने उस औरत के करीब जाकर कहा, बस बेटी, अब अपने घर जाओ, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। बस अब कल तुम अपने घर से रुखसत होने वाली हो। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ही दिन सादगी के साथ मौलवी कुद्दूस मियाँ के साथ इस औरत का निकाह हो गया। मौलवी कुद्दूस मियाँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने एक बड़े इम्तिहान में इस इमामत को पास कर लिया। अब गांव वालों के दिलों में भी इमाम साहब की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो औरत जिसका निकाह मौलवी साहब के साथ में हुआ था वो औरत शर्मो हया का बेकर बन गई। अब घंटों घंटों तक वो सजदों में पड़ी रहती और अल्लाह से तौबा करती रहती और अल्लाह का शुक्र अदा करती।
याद रखें, अल्लाह किसी को नेक हिदायत देता है तो इसी तरह से देता है। आपने देखा ना कि जो औरत एक तवाइफ थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक नेक इंसान के हवाले कर दिया। सच में इंसान के गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, मगर अल्लाह ताला की रहमत इंसान की सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको भी नेक बनाए और सही और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।